जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग 4 मई का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न देखने वाले हैं। जो दोस्त जो है इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने इस वीडियो को जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि जो भी दोस्त जो है अपना किसी भी प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच पाए। दोस्तों अपना जो है डेली एक बिहार से मेंस का प्रैक्टिस सेट का सेशन चलता है, जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा यानी कि बिहार पुलिस, जितने भी परीक्षार्थी जो है किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डेली अपना सेशन एक आता है बिहार से दरोगा मेंस के लिए, और अपना सेशन जो है बिहार 10,000 प्लस प्रश्नों का जो है एक सेशन चलता है। हिस्ट्री का जो प्रश्न का सेशन चलता है, ये काफ़ी जो सिलेक्टिव प्रश्न है 10 इसमें होंगे, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यदि इस सेशन को देख लेते हैं तो आपका जो है हिस्ट्री से एक भी प्रश्न गलत होने का चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि आरबीआई ने जो है हाल ही में 104 साल पुराने सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, उस बैंक का नाम क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है आपके पास ऑप्शन सीकेपी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीकेपी बैंक। किसका? सीकेपी बैंक का जो है हाल ही में आरबीआई ने जो है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ विस्तृत व्याख्या दिया गया है। तो सीकेपी बैंक है जो कि आरबीआई ने हाल ही में 104 साल पुराना बैंक, कितना? तो 104 साल पुराना बैंक, सहकारी बैंक सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो इस बैंक की शुरुआत जो है 1915 में हुई थी, और इस बैंक का जो है मुंबई के माटुंगा में प्रमुख कार्यालय था। कहाँ था? तो मुंबई के माटुंगा में प्रमुख कार्यालय था। और इसमें जो है कुल कितने शाखाएं थे? तो इसके जो है कुल अभी तक 8 शाखाएं थे, और इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ था? माटुंगा में था। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में जो है कितने लाख रुपए डोनेट किए हैं? तो हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड में जो है कितने 41 लाख रुपए डोनेट किए हैं। कितने लाख रुपए? 41 लाख रुपए जो है डोनेट किए हैं। और अशोक लीलैंड जो है ये एक ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी की कंपनियां है, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। अशोक लीलैंड की मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य यानी विस्तृत जानकारी। तो हिंदुजा फ्लैगशिप फर्म अशोक लीलैंड के कर्मचारी ने जो है पीएम केयर फंड में जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए 41 लाख रुपए डोनेट किए हैं। कितनी बार? तो ये जो है 41 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जबकि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए ये दान दिए हैं। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि अमेरिका के खाद्य और प्रशासन औषधि औषधि ने जो है कोविड-19 के मरीजों के लिए जो है के इलाज के लिए किस दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका के खाद्य एवं प्रशासन औषधि ने जो है कोविड-19 से के मरीजों को इलाज के लिए जो है कौन? तो रेमडेसिविर एक दवा है जिसकी जो है उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। ठीक, इसका सही आंसर होगा रेमडेसिविर। अभी जो है हाल ही में अमेरिका में सबसे अधिक कोविड-19 से प्रभावित है। ठीक, अमेरिका जो है सबसे अधिक कोविड-19 से प्रभावित देश है। इसमें लगभग यहाँ पे लगभग 55 से 60 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि जान भी जा चुकी है। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो यहाँ पे दिया गया है अमेरिका के खाद्य एवं प्रशासन औषधि ने जो है कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका के कई अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए जो है काम आने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है भारत ने अभी तक 55 देशों को निर्यात कर चुका है। किसका? हाइड्रोक्लोरोक्विन को जो है अमेरिका ने जो है भारत ने जो है 55 देशों को निर्यात किया है, जो कि इस दवा का लोग प्रयोग कर चुके हैं। अभी तक जो है इसका कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया है, जिस कारण जो है इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है और लोगों के लिए काफ़ी यह दवा जो है अभी लाभप्रद सिद्ध हुई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग शुरू की है? तो यह कौन सा बैंक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने जो है हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट
वॉइस बैंकिंग लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। इसका प्रमुख तथ्य यानी कि विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। ICICI बैंक जो है हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है, जिससे जो है ग्राहक अपने खाते में जो है बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, जिसके लिए यह कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो यह बैंक जो है ICICI बैंक आपका सही आंसर हो क्या होगा? ICICI बैंक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस वर्ष भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी TCS तिरुमूर्ति को यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ठीक, तो ये किस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है 1985। ठीक, ये जो है भारतीय विदेश सेवा बैच के अधिकारी TS तिरुमूर्ति को जो है यूएन मुख्यालय में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। यह जो है 1985 बैच के अधिकारी हैं। कब? तो 1985 सेवा बैच के अधिकारी हैं। ठीक, ये एग्जाम में पूछा सकता है कि यूएन में जो है भारत के भी विदेश सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन है? TS तिरुमूर्ति। कौन है? TS तिरुमूर्ति। देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो वर्ष 1985 के भारतीय विदेश सेवा के जो है वर्ष 1985 के भारतीय विदेश सेवा के बैच के अधिकारी TS तिरुमूर्ति को जो है यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए हैं। वे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। इसके पहले जो है कौन थे वहाँ पे भारत का विदेश सचिव? तो विदेश यानी कि यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत तो कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन। उनकी जगह अब कौन लेंगे? तो उनकी जगह जो है अब TS तिरुमूर्ति। ठीक, कौन लेंगे? तो TS तिरुमूर्ति जगह लेंगे, जो कई वर्षों से जो है संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधित्व भी करते थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मनरेगा योजना के तहत जो है रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है? तो मनरेगा योजना के तहत जो है रोजगार मुहैया कराने के मामले में भारत का राज्य छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पर रहा है। कौन? तो भारत का राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो यहाँ पे दिए गए छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा योजना के तहत जो है रोजगार मुहैया कराने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य पहले स्थान पर है। कौन सा राज्य? तो छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा यानी कि। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश भर में लगभग 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हैं। कितने? तो 77.85 कामगार। ठीक, मनरेगा जो है नरेगा का ही एक विस्तृत रूप है। ठीक, पहले यह नरेगा हुआ करता था। ठीक, नरेगा की स्थापना 2006 में हुई थी और जब इसे मनरेगा कर दिया गया तो कब? 2 अक्टूबर 2009 को जो है नरेगा को ही मनरेगा कर दिया गया। ठीक, नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, और इसमें जो है मनरेगा लग जाने के बाद नरेगा में पहले महात्मा गांधी हुआ था। ठीक, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक, याद रखिएगा यह जो है 2009 में और रोजगार गारंटी एक्ट 2006 में यह इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण जो है अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण जो है अब किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो यह जो है इसका सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन को जो है अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। ठीक, इसके देखते हैं प्रमुख तथ्य। तो जल शक्ति मंत्रालय यानी कि कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण यानी कि CWUMA। ठीक, कावेरी जल प्रबंधन अधिकरण अब हाल ही में जल से संबंधित मुद्दों को निपटने के लिए गठन किए गए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। यह जो है CWMA पहले जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन हुआ करता था, लेकिन अब यह जो है जल प्रबंधन अधिकरण के अधीन होगा। ठीक, यह जो है कावेरी विवाद जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच सदियों से चलता आ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि देश के सभी IITs और NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक, तो यह किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई है? तो सरकार के द्वारा देश के सभी IITs NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है केंद्रीय विद्यालय संचालित करने की घोषणा की है। तो ये सरकार ने घोषणा की है। ठीक, इसका देखते हैं प्रमुख तथ्य। तो उसके सरकार ने देश के सभी IITs NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाने की घोषणा की है। इस संबंध में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने IIT से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य बिंदुओं पर प्रस्ताव मांगा है, जिसके लिए यह काफ़ी
अच्छा सिद्ध होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कत को दूर करने के लिए किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसान सभा ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सड़क एवं अनुसंधान संस्थान। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है फसल बेचने और खाद बीज की दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया। क्या किसान सभा ऐप? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। और किसके लिए? तो फसल बेचने और खरीदने के लिए जो है इसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए जो है किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, देखते हैं प्रमुख बिंदु। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने जो है देश में किसानों के लिए फसल को बेचने और खाद बीज की दिक्कतों को दूर करने के लिए जो है किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? तो किसान सभा ऐप। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 3 मई को जो है विश्व भर में जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो है आपको इस तरह की नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। देख लेते हैं इसके प्रमुख बिंदु। तो यहाँ पे दिए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक, इसमें जो है मीडिया की आज़ादी का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर जो है इसे जाहिर करने का अधिकार है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? 3 मई। और दोस्तों अपने इस वीडियो को जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।